हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लीगल न्यूज़ एनालिसिस पे। जैसा कि दोस्तों हम अपने इस चैनल पे नेशनल एवं इंटरनेशनल न्यूज़ कवर करते हैं और उसका लीगल पर्सपेक्टिव आप सबसे शेयर करते हैं। तो दोस्तों, जो आज की न्यूज़ मैंने कवर की है वह है कि राजस्थान में शिक्षा भर्ती परीक्षा में नेट बंदी का जो मामला है अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट होली के बाद नेट बंदी पर जो है वो सुनवाई करेगी। दोस्तों, राजस्थान में बड़ी प्रतियोगिता परीक्षाओं में इंटरनेट बंद करने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हर मामले में नेट बंदी को गलत ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होली के बाद अब सुनवाई भी होगी। नेट बंदी के खिलाफ छाया रानी नाम की एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विशाल तिवारी के जरिए जो है वो पिटीशन दायर की है। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में अब इस मुद्दे पर बहस होगी कि पहले दिए गए आदेशों का किस स्तर पर जो है वो उल्लंघन हुआ है। राज्य सरकार ने इस मामले में जो है वो राज्य सरकार से जवाब भी मांगा जा सकता है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान 3 दिन तक जयपुर, भरतपुर सहित 11 जिलों में इंटरनेट को जो है वो बंद किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में शिक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान की गई इंटरनेट बंद को जो है वो आधार बनाया गया है। इसके साथ साथ दोस्तों, नेट बंदी के आदेशों को याचिका के साथ लगाते हुए इसे आर्टिकल 19 और फंडामेंटल राइट का जो है वो वायलेशन बताया गया है। अब दोस्तों, मैं आपसे राजस्थान में जो 10 साल में कितनी बार जो है वो इंटरनेट को बंद किया गया है उसकी एक डिटेल जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके साथ आप जो है वो आइडिया लगा सकते हैं कि 10 साल में कितनी बार जो है वो राजस्थान के डिफरेंट जिलों में जो है वो इंटरनेट को बंद किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में 2020 में जो है वो नेट बंदी को गलत जो है वो ठहरा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में अनुराधा वसीम की पिटीशन पर सामान्य मामलों में इंटरनेट बैन को गलत बताते हुए जो है वो आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश दिए थे कि इंटरनेट बंद तभी किया जाना चाहिए जब अति आवश्यक हो। सामान्य मामलों में इंटरनेट बंद करने को जो है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गलत ठहराया जा चुका है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई याचिका में ये भी तर्क दिया गया है कि अनुराधा वसीम के मामले में दिए गए आदेश की पालना राज्य सरकार ने नहीं की है। इसके अलावा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में दायर पिटीशन में यह तर्क दिया गया कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में इंटरनेट बंदी जो है वो अवैध है और यह राज्य सरकार के अफसरों की परीक्षा करवाने में नाकामी का परिणाम है। परीक्षाओं में इंटरनेट बैन करने की जरूरत नहीं है और राज्य सरकार का बात बात पर इंटरनेट बैन करना फंडामेंटल राइट्स का जो है वो उल्लंघन करता है। राजस्थान सरकार ने अनुराधा वसीम में 2020 में जो नेट बंदी को लेकर फैसले का जो है वो उल्लंघन किया है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में इंटरनेट बैन करना इस बात की गारंटी नहीं है कि नकल जो है वो पूरी तरह रुक जाएगी। नेट बंदी से लोगों के अधिकारों का जो है वो हनन काफी ज्यादा जो है वो हो रहा है और राजस्थान पूरे देश में दूसरे स्थान पे है इंटरनेट बंदी के मामलों को लेके। राजस्थान की नेट बंदी जो है वो अवैध है और सुप्रीम कोर्ट के ये ऑलरेडी जो आदेश अनुराधा वसीम में आ चुके हैं उनका उल्लंघन करता है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान की गई नेट बंदी पर मंगलवार को राज्यसभा विधानसभा में विपक्ष के विधायकों के साथ साथ कांग्रेस विधायकों ने भी जो है वो इस पे सवाल उठाए हैं। कांग्रेस बीजेपी के विधायकों ने नेट बंदी को गलत ठहराते हुए इसे पेपर लीक रोकने में जो है वो विफल करार दिया है। कांग्रेस विधायक हरीश मीणा ने मंगलवार के दिन विधानसभा में नेट बंदी पर सवाल उठाते हुए ये कहा है कि राजस्थान में पेपर लीक और इंटरनेट जो है वो बंद क्यों होता है। यूक्रेन में युद्ध के बीच भी नेट चालू है और हमारे यहाँ परीक्षा होते ही नेट बंद कर देते हैं, जो कि नाकामी को छुपाने के लिए होता है। यूपीएससी की परीक्षा जो है वो पूरे देश में होती है, लेकिन कभी भी यूपीएससी परीक्षा का जो पेपर है वो लीक नहीं हुआ और यूपीएससी परीक्षा को लेके जो है वो कभी भी इंटरनेट को बंद नहीं किया गया, ऐसा कांग्रेस विधायक का जो है वो कहना था। हरीश मीणा ने कहा कि दुनिया भर में जितना इंटरनेट बंद होता है उससे आधा जो है वो भारत में होता है। इंटरनेट बैन करने में राजस्थान भारत में टॉप पर है। यह सर्वे जो है वो आज ही उन्होंने कहा कि छपा है।
इसके साथ साथ दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि ये शर्म की बात है और ये चिंता की बात है, इस पे जो है वो मंथन करना चाहिए और इसका जो है वो समाधान सरकार को ढूंढना चाहिए। राजस्थान सरकार ने प्रदेश की आधी से ज़्यादा आबादी को इंटरनेट बंदी बना दिया है। आम जनता का कसूर बस इतना है कि वो उस प्रदेश की जनता है जहाँ भ्रष्ट तंत्र पेपर लीक जो है वो नहीं रोक पाता। सरकार नेटबंदी कर जनता को सजा देती है और शुक्रवार रात से लेकर अब तक जनता के मन में सिर्फ सवाल यह है कि क्या नेट बंदी से पेपर लीक होना रुक जाएगा? क्या आम जनता के मौलिक अधिकारों का सरकार ऐसे ही हनन करती रहेगी? ऐसे कुछ एक तर्क हैं जो कांग्रेस विधायक द्वारा जो है वो दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों फाइनली इस मैटर की सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में शीघ्र ही होगी और इस मैटर पे जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई की जाएगी और फैसला दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़। आई होप आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो। अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।